हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज हम जो रीडिंग करेंगे गाइस, वो थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए है। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस। मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो यहाँ पर यह दिखाई देता है गाइस कि जो आपके रिश्ते में थर्ड पार्टी है उसके साथ शायद आपके पर्सन मैरिड हैं। उस थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन मैरिड हैं, ऐसा यहाँ दिखाई देता है। या फिर शादी की बात चल रही है, या फिर ये भी हो सकता है कि उस थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन की एंगेजमेंट हो चुकी है। और ये जो शादी आपके पर्सन की होने वाली है या हो चुकी है या एंगेजमेंट हुई है, तो ये परिवार वालों की तरफ से ढूंढा गया है इस रिश्ते को। उन्होंने ही ये रिश्ता तय किया है। अरेंज मैरिज यहाँ पर दिखाई दे रही है। और यहाँ पर कुछ ही लोग ऐसे हैं गाइस जिनके पर्सन उस थर्ड पार्टी से लव मैरिज कर रहे हैं। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए यहाँ पर अरेंज मैरिज दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन उस थर्ड पार्टी से अरेंज मैरिज कर चुके हैं या करने वाले हैं, या फिर इनकी एंगेजमेंट हो चुकी है। तो ऐसा भी यहाँ पर है। और ये जो थर्ड पार्टी है गाइस, बहुत ज़्यादा इमेच्योर दिखाई देती है। जिस तरह आपके पर्सन आपके साथ रिश्ते में थे तो हरकत करते थे, इमेच्योर एनर्जी में वो थे। आपकी फीलिंग को नहीं समझते थे, सिर्फ अपनी बातों को मनवाना वो जानते थे। रिश्ते को किस तरह संभालना है ये आपके पर्सन को उतना ज़्यादा मालूम भी नहीं था। और आपके पर्सन ने बचपना बहुत ज़्यादा दिखाया है आपके रिश्ते में, और इसी वजह से ये रिश्ता ख़राब हुआ है। और अभी ये थर्ड पार्टी जो आपके पर्सन को मिली है गाइस, या पहले से मिल चुकी है, वो ऑलरेडी किसी और के साथ मैरिड थे जब आपके साथ रिश्ते में आए, या फिर अभी उनकी शादी हुई है या होने वाली है, तो ये थर्ड पार्टी भी उसी एनर्जी में दिखाई देती है गाइस। इमेच्योर एनर्जी में ये थर्ड पार्टी है। और जिस तरह आपके पर्सन के साथ आप रिश्ते में रहकर परेशान थे गाइस, आपको समझ नहीं आता था कि ये पर्सन ऐसा क्यों है। आप इसे बहुत ज़्यादा प्यार देते हो, इसकी केयर करते हो, लेकिन ये आपको क्यों नहीं समझता, ये आपके मन में सवाल रहता था। बस यही सवाल अब आपके पर्सन के मन में चल रहा है कि थर्ड पार्टी के लिए सब कुछ करने के बावजूद भी ये थर्ड पार्टी उन्हें सीरियसली क्यों नहीं लेती है, उन्हें क्यों नहीं समझती है, क्यों इस तरह से हरकत करती है, क्यों उन्हें अपने कंट्रोल में रखना चाहती है। तो जो बचपना ये थर्ड पार्टी दिखा रही है गाइस, इससे अब आपके पर्सन भी परेशान दिखाई दे रहे हैं। जिस एनर्जी में आपके पर्सन रहते थे गाइस, वैसा ही पार्टनर आपके पर्सन को डिवाइन ने सौंप दिया है। अब इसी वजह से वो परेशान है उस थर्ड पार्टी के साथ। थर्ड पार्टी और आपके पर्सन का जो कनेक्शन है गाइस, इसको लेकर थर्ड पार्टी यहाँ पर सीरियस दिखाई नहीं देती। वो बिल्कुल अपनी दुनिया में रहना पसंद करती है। बस उसकी ज़रूरतें पूरी होनी चाहिए। रिश्ते को किस तरह आगे ले जाना है, किस तरह रिश्ते की कदर करनी चाहिए, किस तरह अपने प्यार की कदर करनी चाहिए, ये थर्ड पार्टी नहीं समझ रही। उसे बस यही है कि आपके पर्सन उसके कंट्रोल में रहें, वो जैसा कहती है वो वैसा करें और उनकी हर ज़रूरत वो पूरी करें। ऐसी एनर्जी इस थर्ड पार्टी की है। और इसी वजह से आपके पर्सन उसके साथ रहकर भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर दुखी दिखाई देते हैं, दर्द में वो दिखाई देते हैं। पास्ट में आपके पर्सन को गाइस आज़ाद रहने की आदत थी। वो अपनी मर्ज़ी से सब काम करते थे, लेकिन ये थर्ड पार्टी के साथ जब से वो जुड़े हैं, थर्ड पार्टी उन्हें अपने हिसाब से चला रही है, अपनी मर्ज़ी से उनसे हर काम ले रही है, अपनी मर्ज़ी के हिसाब से आपके पर्सन को वो चला रही है। यहाँ पर आपके पर्सन को बिल्कुल भी आज़ादी नहीं है, और इस वजह से भी आपके पर्सन यहाँ पर परेशान है, क्योंकि वो खुलकर अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, खुशियों के साथ अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, प्यार चाहते हैं, और अपनी ज़िंदगी में वो अपने हिसाब से ही सब कुछ करना चाहते हैं, किसी के कंट्रोल में वो नहीं रहना चाहते। लेकिन थर्ड पार्टी के साथ ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पर उन्हें थर्ड पार्टी के कंट्रोल में रहना पड़ रहा है। थर्ड पार्टी के साथ जब आपके पर्सन का रिश्ता शुरू हुआ गाइस, तो वहाँ पर सब कुछ ठीक था। दोनों प्यार से साथ में रह रहे थे, एक दूसरे को समझते थे, एक दूसरे का सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे रिश्ता आगे बढ़ा है, थर्ड पार्टी ने अपने रंग दिखाना शुरू किया है। थर्ड पार्टी आपके पर्सन को कंट्रोल में रखने लगी, और ये बात आपके पर्सन को ठीक नहीं लगती थी, और इस वजह से इनके रिश्ते में दरार पड़नी शुरू हुई है। क्योंकि आपके पर्सन ऐसे इंसान है गाइस, अपने हिसाब से चलना चाहते हैं, अपनी आज़ादी को वो छोड़ना नहीं चाहते। और ये थर्ड पार्टी ऐसी है जिसने आपके पर्सन की आज़ादी छीन ली है, अपने हिसाब से उन्हें चला रही है, अपनी मर्ज़ी से हर काम उनसे करवाती है। इसी वजह से आपके पर्सन वहाँ पर मुझे नाराज़ भी दिखाई देते हैं, और यही कारण है कि इनके रिश्ते में दरार आई है। और इनके रिश्ते में दरार आने का एक कारण ये भी है गाइस कि इनके रिश्ते में टावर मोमेंट आया हुआ है।
इसी वजह से वहाँ पर लड़ाई झगड़े, मनमुटाव, तनाव दिखाई देता है। और अभी ये सिचुएशन बनी हुई है गाइस कि जो थर्ड पार्टी और आपके पर्सन प्यार से साथ में रह रहे थे, एक दूसरे को समझते थे, अभी ऐसी स्थिति है कि एक दूसरे को वो समझ भी नहीं पा रहे हैं और एक दूसरे को अब वो समझना भी नहीं चाहते, ऐसा यहाँ दिखाई देता है। आपके पर्सन की तरफ से ऐसी एनर्जी ज़्यादा है गाइस कि अब वो थर्ड पार्टी की तरफ ध्यान नहीं दे रहे, उन्हें इग्नोर कर रहे हैं। वो अब इस रिश्ते को और संभाल पाएंगे ये उन्हें नहीं लगता है। उनकी एनर्जी यही है गाइस कि इस रिश्ते से अब निकल जाना चाहिए। बहुत कोशिश उन्होंने की है इस रिश्ते को बचाने की, इस रिश्ते को संभाल कर रखने की, और थर्ड पार्टी की हर गलती को भी आपके पर्सन ने नज़रअंदाज किया है। कुछ भी थर्ड पार्टी के बारे में आपके पर्सन को पता चलता तो वो कभी भी किसी की बातों पर ध्यान नहीं देते थे। उन्हें यही लगता था कि थर्ड पार्टी सच्ची है, बहुत अच्छी है, उन्हें प्यार देने वाली है, वो कभी उनके साथ कोई धोखा कर ही नहीं सकती। लेकिन अभी कुछ सच्चाई थर्ड पार्टी की आपके पर्सन के सामने भी आई है। ये भी एक कारण है इनके बीच तनाव का। आपके पर्सन चाहते हैं गाइस कि जो भी कुछ थर्ड पार्टी के साथ चल रहा है वो सच सच आपके पर्सन को बता दे, लेकिन थर्ड पार्टी ऐसा करने वाली नहीं है, बातों को छुपाती है, आपके पर्सन से झूठ भी बोलती है, और ये बात अब आपके पर्सन भी समझ रहे हैं। और इसी वजह से थर्ड पार्टी के साथ रहते हुए भी आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि कोई वहाँ पर उन्हें समझने वाला नहीं है, कोई प्यार देने वाला नहीं है। और थर्ड पार्टी तो ऐसी है गाइस जिसे आपके पर्सन की फीलिंग की भी कदर नहीं है, ऐसा यहाँ दिखाई देता है। अपनी ज़रूरतों को पूरा करवाना है, अपनी मनमानी उसे करनी है, ये थर्ड पार्टी की एनर्जी है। और ये बात अब आपके पर्सन को समझ में आ रही है कि थर्ड पार्टी सिर्फ प्यार का नाटक करती है, उसके दिल में प्यार व्यार कुछ नहीं है, सिर्फ उसे अपनी ज़रूरत पूरी करवानी है, अपना फ़ायदा देख रही है वो, इस वजह से आपके पर्सन के साथ वो है। ये बात अब आपके पर्सन समझ रहे हैं और यही कारण है कि उनकी एनर्जी ऐसी है कि वो थर्ड पार्टी से अब निकल जाना चाहते हैं। थर्ड पार्टी के साथ बहुत ज़्यादा बंधा हुआ आपके पर्सन महसूस कर रहे हैं गाइस। उन्हें लगता है कि किसी ने उन्हें बांध कर वहाँ पर रखा हुआ है और वो किस तरह इस बंधन से निकलें वो समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी है जो बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रांग दिखाई दे रही है गाइस। उसे छोड़ देना इतना आसान नहीं है आपके पर्सन के लिए। आपके पर्सन कितनी भी कोशिश कर रहे हैं थर्ड पार्टी से निकलने की, तब भी ये थर्ड पार्टी से पीछा छुड़ाना अभी उन्हें बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है। अब ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन की फैमिली भी हो सकती है गाइस, या फिर थर्ड पार्टी की के साथ मैरिज जो हुई है आपके पर्सन की वो उनकी फैमिली की तरफ से ही हुई है। तो ये भी एक रीज़न है कि आपके पर्सन यहाँ पर सोसाइटी से भी डर रहे हैं, अपने परिवार से भी डर रहे हैं, और उन्हें लगता है कि थर्ड पार्टी को छोड़ देना इतना आसान तो नहीं है, क्योंकि वो रिश्ते में उनके साथ बंधे हुए हैं, उनकी जिम्मेदारी उन्होंने ली है तो उसे भी उन्हें निभाना पड़ेगा, ये भी आपके पर्सन को लगता है। और बहुत से लोगों के लिए तो यही है गाइस कि थर्ड पार्टी आपके पर्सन की हस्बैंड या वाइफ है, या फिर वो उनकी माँ है, ऐसा भी यहाँ दिखाई देता है, उनकी बहन हो सकती है, या उनकी घर की कोई बड़ी फीमेल फिगर भी यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए है कि कोई वो फीमेल फिगर है जो उनके घर की बड़ी है, जिसकी वो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, तो इसकी वजह से भी वो उसको छोड़ नहीं पा रहे हैं। ये भी है बहुत सारे लोगों के लिए। और बहुत से लोगों के लिए तो यही है कि ये थर्ड पार्टी उनके हस्बैंड या वाइफ है आपके पर्सन के, तो इसलिए इनको छोड़ना आसान नहीं है, ऐसा आपके पर्सन को लग रहा है, क्योंकि थर्ड पार्टी कोई ना कोई तमाशा करेगी, ये आपके पर्सन जानते हैं। थर्ड पार्टी यहाँ पर स्ट्रांग है और वो जानते हैं कि अगर वो उससे अलग होने की बात करते हैं तो वो कोई ना कोई तमाशा तो ज़रूर करेगी, क्योंकि वो आपके पर्सन को छोड़ने के लिए अभी तैयार दिखाई नहीं दे रही। तो थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन खुश हैं ऐसा तो दिखाई नहीं देता गाइस, लेकिन मजबूरी में वो इस रिश्ते को चला रहे हैं, ऐसी एनर्जी आपके पर्सन की दिखाई देती है। एक तरफ तो डर है और दूसरी तरफ जिम्मेदारी है, ऐसी एनर्जी है आपके पर्सन की कि वो डर भी रहे हैं और दूसरी तरफ उन्हें लगता है कि ये थर्ड पार्टी उनकी जिम्मेदारी है, इसे वो नहीं छोड़ सकते। और थर्ड पार्टी अभी भी अपनी चालाकियों से बाज नहीं आई है गाइस, वो आपके पर्सन को अभी भी अपने कंट्रोल में रख रही है, आपके पर्सन को वो बहलाती फुसलाती भी है और आपके पर्सन का ब्रेन वॉश भी वो कर रही है गाइस। ब्लैक मैजिक का भी यहाँ पर सहारा लिया जा रहा है, ऐसा भी दिखाई देता है। तो थर्ड पार्टी किसी भी तरह आपके पर्सन का साथ चाहती है, वो उनसे अलग नहीं होना चाहती, और आपके पर्सन की एनर्जी ऐसी है कि वो थर्ड पार्टी से अब निकलना चाहते हैं। और थर्ड पार्टी को भी इस बात की भनक लग चुकी है कि आपके पर्सन उससे दूर भाग रहे हैं, उसे इग्नोर कर रहे हैं, वो उनकी ज़रूरतों को पूरा करने में भी अभी आपके पर्सन का ध्यान है, ऐसा दिखाई नहीं देता। आपके पर्सन उनसे दूरी बनाकर रख रहे हैं और ये बात थर्ड पार्टी भी समझ रही है कि आपके पर्सन अब शायद ही उसके साथ रहेंगे।
क्योंकि आपके पर्सन का जो बिहेवियर अभी उसके साथ है गाइस, इस वजह से थर्ड पार्टी को भी ये समझ में आ रहा है ये इंसान अब शायद ही उनके साथ फ्यूचर में आगे बढ़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूरी इन दोनों के बीच आई है, बहुत ज़्यादा अभी दरार इनके रिश्ते में पड़ी है, ऐसा दिखाई देता है। तो इस वजह से थर्ड पार्टी भी थोड़ी टेंशन में तो है कि आपके पर्सन उससे दूर भाग रहे हैं, वो कंट्रोल में रखना चाह रही है लेकिन कुछ कर नहीं पा रही है, ऐसा भी यहाँ दिखाई देता है। वो बहलाने फुसलाने की भी आपके पर्सन को कोशिश कर रही है, प्यार देकर दिखा रही है, लेकिन फिर भी आपके पर्सन का ध्यान अभी उसकी तरफ नहीं है, क्योंकि उसकी सच्चाई जो आपके पर्सन के सामने आई है गैस, इससे आपके पर्सन के दिमाग में जो बातें थी कि थर्ड पार्टी अच्छी है, इन बातों को आपके पर्सन अब अपने दिमाग से निकाल चुके हैं। उन्हें भी थर्ड पार्टी पर शक होता है, और थर्ड पार्टी अगर सच भी कहती है गाइस तो अभी आपके पर्सन उनकी बातों को वो नहीं मानते हैं, ऐसा भी यहाँ दिखाई देता है, क्योंकि थर्ड पार्टी ने खुद ही गलतियाँ की हैं, बातें छुपाई हैं आपके पर्सन से, उनसे झूठ भी बोले हैं, और ये बात आपके पर्सन ने जान ली, और इसी वजह से आपके पर्सन उन पर नाराज़ भी हैं, क्योंकि आपके पर्सन को तो बहुत ज़्यादा भरोसा था गाइस इस थर्ड पार्टी पर, किसी की बातों को वो नहीं मानते थे। कोई अगर थर्ड पार्टी के बारे में सच कहता भी तो आपके पर्सन कभी भी उनकी बातों को नहीं मानते थे। उनके दिमाग में बस यही था कि थर्ड पार्टी ही अच्छी है, वो सच बोलती है, वो बिल्कुल भी झूठ बोलने वाली नहीं है, वो उनसे धोखा कर ही नहीं सकती, वो उन्हें प्यार देती है, ये आपके पर्सन को लगता था। लेकिन अब आपके पर्सन को भी सच्चाई समझ में आई है कि थर्ड पार्टी का असली चेहरा कुछ और ही है, और थर्ड पार्टी के साथ रहते हुए भी गाइस आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, ऐसा यहाँ दिखाई देता है। आपके साथ जो उनका रिश्ता था अभी वो याद कर रहे हैं, पुरानी बातों को वो याद कर रहे हैं, जो उन्होंने आपके साथ धोखा किया है उन बातों को भी आपके पर्सन याद कर रहे हैं कि उन्होंने गलती की है, जो आपके साथ उन्होंने किया बहुत गलत किया है, यह बात आपके पर्सन भी समझ रहे हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपके पर्सन मुझे पछताते हुए भी नज़र आ रहे हैं, और यही कारण है कि वो चाहते हैं आपके साथ अपना रिश्ता ठीक कर लें, आपकी तरफ बढ़ें, इस थर्ड पार्टी से अब वो निकल जाएं, लेकिन किस तरह निकलना है ये आपके पर्सन को समझ नहीं आ रहा। आपके पर्सन को ये भी लगता है गाइस कि आपके साथ रिश्ता सुधारना अब इतना आसान तो नहीं है, जो भी गलतियां उन्होंने की हैं उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हो, तो आप इतनी आसानी से अब मान जाओगे ऐसा भी नहीं है, ये भी आपके पर्सन को लगता है, और आपको पाने के लिए बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, ये आपके पर्सन को लग रहा है। लेकिन यहाँ पर आपके पर्सन ये भी सोच रहे हैं गाइस कि उन्हें ज़िंदगी में आप ही के साथ आगे बढ़ना है, आपके साथ वो मैरिज चाहते हैं। अगर आप दोनों पहले से ही मैरिड हो लेकिन किसी कारण से आप दोनों अलग हो गए थे, या थर्ड पार्टी कोई आ गई आपके बीच, या और कोई भी रीज़न रहा होगा आप दोनों अलग तो हुए, तो आपके पर्सन की एनर्जी यही है गाइस कि वो चाहते हैं कि आप दोनों फिर से एक हो जाओ, वो अब आपकी ज़िम्मेदारी लेना चाहते हैं। पास्ट में ऐसा हुआ कि थर्ड पार्टी की बातों में आपके पर्सन आए थे, लेकिन अभी उनकी एनर्जी चेंज हुई है, अब वो थर्ड पार्टी से निकलकर आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपकी ज़िम्मेदारियों को उठाना चाहते हैं। अगर आप लोगों के बच्चे भी हैं तो वो उनकी ज़िम्मेदारियों को भी उठाना चाहते हैं, किसी भी तरह अब आपके साथ अपना रिश्ता वो सुधारना चाहते हैं। अगर आप लोग अभी मैरिड नहीं भी हो, फिर भी आप दोनों के बीच कोई थर्ड पार्टी आ गई और आप दोनों का रिश्ता ख़राब हुआ, तो वहाँ पर भी यही एनर्जी है आपके पर्सन की कि वो थर्ड पार्टी से निकलकर आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ अपना रिश्ता सुधार कर, और आपके साथ वो अब शादी चाहते हैं, ऐसा यहाँ दिखाई दे रहा है। कमिटमेंट अगर वो नहीं दे पाते थे तो अभी उनकी एनर्जी ये है कि वो कमिटमेंट देने के लिए भी तैयार दिखाई दे रहे हैं, आपके साथ हैप्पी फैमिली वो देख रहे हैं। तो यहाँ पर ये दिखाई देता है गाइस कि यूनिवर्स खुद ही आपकी हेल्प कर रहे हैं, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और इसी वजह से आपके पर्सन आपकी तरफ ध्यान दे रहे हैं, उनका माइंड आपकी तरफ डाइवर्ट हुआ है, आपकी तरफ वो बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। तो यहाँ पर यूनिवर्स तो आपकी हेल्प कर ही रहे हैं, बस आपको ज़रूरत है पॉजिटिव रहने की, आपको निगेटिव बिल्कुल भी नहीं होना है, खुद पर काम करना है, अपने ऊपर फोकस कीजिए, जितना हो सके ज़रूरतमंदों की हेल्प कीजिए, और आपको अपने पर्सन का वेट भी नहीं करना है, उनको चेज़ भी नहीं करना है, उनके लिए परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के बारे में सोचिए। तो यही रीडिंग है गाइस, आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय बाय, टेक केयर, लव यू।